ओके, तो हम वर्ड के बारे बारे में ही जानेंगे। तो वर्ड में हम क्या एक्स्ट्रा हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हम नोटपैड में भी लिख सकते हैं, वर्डपैड में ही लिख सकते हैं। तो वर्ड ही हमें सीखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम वर्ड में प्रोफेशनली परफेक्टली प्रोफेशनली हम हमारे लिखने संबंधी कार्यों को कर सकते हैं पूरा। नोटपैड में भी हम लिख सकते हैं, पर नोटपैड में हमें कुछ कम फीचर्स मिलते हैं। नोटपैड में हम लिख सकते हैं, उसकी साइज बड़ा घटा सकते हैं, इसे बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, पर नोटपैड में हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं, या नोटपैड में हम पिक्चर इंसर्ट नहीं कर सकते, या हेडर इंसर्ट नहीं कर सकते, फुटर इंसर्ट नहीं कर सकते, या चार्ट, टेबल या बुलेटिन लिस्ट हम नहीं कर सकते। तो हम बोलेंगे नहीं, वर्डपैड में तो ये सब होता है, तो वर्डपैड में भी हम कर सकते हैं। हाँ, हम वर्डपैड में भी कर सकते हैं। वर्डपैड में हम बुलेटिन लिस्ट बना सकते हैं या टेबल क्रिएट कर सकते हैं, पर इसके अलावा हम जो जो एक्स्ट्रा जो हमारा वर्क है ना, एडवांस जो वर्क है, हम उसे कर नहीं सकते। तो जो बेसिक वर्क है हम उसमें कर सकते हैं वर्डपैड में, पर हमें वर्ड में परफेक्टली हम एडवांस वर्क भी हमारा लिखने रिलेटेड पूरा कर सकते हैं। तो हम वर्ड के बारे में आज देखेंगे। तो सिंपल, हमें किसी टॉपिक के नोट्स निकालने हैं तो हम वो नोट्स भी हम वर्ड में लिख सकते हैं। हमें कोई बुक लिखनी है तो बुक भी हम हमारे इस वर्ड पैड में लिख सकते हैं। हमें हमारे बुक के लिए कवर डिजाइन करना है, कवर लिखना है, कवर डिजाइन करना है, तो इस बुक के कवर को भी हम हमारे वर्ड पैड में बना सकते हैं। हमें रेडीमेड अलग अलग बुक कवर्स के डिजाइंस पैटर्न मिलते हैं, लोगो मिलते हैं, तो रेडीमेड डिजाइन पैटर्न चूज करके भी हम बुक का कवर बना सकते हैं। इसके अलावा हमें वर्ड पैड में इनविटेशन कार्ड बनाना है कि किसी पार्टी का, किसी मैरिज मैरिज का, या कौन सा ही फंक्शन का इनविटेशन कार्ड बनाना है, तो इनविटेशन कार्ड भी हम बना सकते हैं। या विशिंग कार्ड, बर्थडे कार्ड या फेस्टिवल रिलेटेड विशिंग कार्ड्स, तो वो भी हम हमारे वर्ड में बना सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर के जो एडिटिंग रहता है, न्यूज़पेपर का जो रहता है व्यू, तो न्यूज़पेपर भी हम हमारे वर्ड में बना सकते हैं। या हमें हमारे लिखते टाइम, हमें सपोज किसी बारे में हम लिख रहे हैं, ताजमहल के बारे में लिखने हैं, तो हमें हमारे ऐसे में डॉक्यूमेंट में ताजमहल का पिक्चर भी इंसर्ट करना है और उसके बाजू में उसकी सब इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो हम पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करके भी हम इस तरीके से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। या हम हमारे वर्ड में MP3 ऑडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं, किसी अन्य फाइल को भी इंसर्ट कर सकते हैं, या हाइपरलिंक यानी किसी लिंक को भी हम हमारे वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमें इस तरीके के एडवांस फीचर्स वर्ड में देखने को मिलते हैं। वर्ड में हम सब कुछ कर सकते हैं। वर्ड में जितना भी हम देखते हैं वर्क, जो बुक्स बनाया जाता है, न्यूज़पेपर पेपर बनाया जाता है, ग्रीटिंग्स, या किसी शॉप का जो बोर्ड रहता है ना, जो शॉप का जो बोर्ड रहता है, बोर्ड की डिजाइनिंग भी वर्ड पैड में, उसकी भी डिजाइनिंग क्रिएट की जाती है। सबसे पहले तो कंप्यूटर में उसका सॉफ्ट व्यू बनाया जाता है, सॉफ्ट उसका एक सैंपल बनाया जाता है, उसके बाद उसके प्रिंट आउट निकलती है। तो उन सभी तरह का काम हम हमारे वर्ड में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम वर्ड को ओपन करना सीखेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा वर्ड का इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि वर्ड को हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। वर्ड को ओपन करने का पहला तरीका हम देखेंगे। यहाँ पे मैं विंडो की प्रेस कर रही हूँ। Search box edit, type in text. यहाँ पे WORD वर्ड में यहाँ पे टाइप करूंगी। W. Word desktop app. O. Word desktop app. Press right to switch preview. यहाँ पे मेरा वर्ड पॉपअप हो रहा है क्योंकि मैं फ्रिक्वेंटली इस वर्ड को यूज करते रहती हूँ। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। Enter. Opening dash word. Document 1 dash word. Print view edit.
तो देखिए हमारा वर्ड ओपन हो गया है। इस तरीके से वर्ड को हम ओपन कर सकते हैं। सेकंड तरीका देखेंगे। Alt F4. Folder view list view Google. सेकेंड, हम रन डायलॉग बॉक्स के माध्यम से भी वर्ड को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं विंडो आर करके रन डायलॉग बॉक्स ओपन करती हूँ। Windows R. Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open. यहाँ पे हम विनवर्ड टाइप करेंगे, WINWORD वर्ड, विन वर्ड, और एंटर करेंगे तब भी हमारा वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी इस कॉम्बो के लिस्ट में वर्ड, इसे हमने सर्च किया था, हम डाउन एरो करेंगे, I colon back C colon quote C colon E colon C colon Excel WinWord विनवर्ड। यहाँ पे मैं इंसर्ट अप एरो से रीड करवाती हूँ। blank 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 Excel C colon E colon quote C colon I colon shell colon I colon back C quote C colon Excel WinWord विनवर्ड। तो यहाँ पे हमारा कॉम्बो के लिस्ट पे विनवर्ड ऑलरेडी था, इसलिए यहाँ पे मैं डाउन एरो करते हुए इस पे आई अब एंटर। enter desktop folder view list view Google Chrome 7 of 21 to move the items use the arrow keys to edit the selected item press F2 opening dash Word document 1 dash Word print view edit हमारा वर्ड ओपन हो गया है। तो ये दूसरा तरीका है वर्ड को ओपन करने का। या सपोज आपको वर्ड ऐसे भी ओपन नहीं करना है तो हम ऑल एप्लीकेशन लिस्ट में जाके भी वर्ड को ओपन कर सकते हैं। इसे हम क्लोज करेंगे इस वर्ड। Alt F4 folder view list view अब हम विंडो की प्रेस करेंगे, हमारा स्टार्ट मेनू लॉन्च करेंगे, search box edit type in text एक बार अप एरो करेंगे, ऑल एप्लीकेशन लिस्ट पे आएंगे all apps checked all apps list box number और यहाँ पे W करेंगे। W weather 1 of 1 अब हम डाउन एरो करते हुए वर्ड को खोजेंगे। WhatsApp folder collapsed. Windows accessories folder. Windows administrative. Windows ease of access folder. Windows PowerShell folder collapsed. 1 of 1. Windows security 1 of 1. Windows system folder collapsed. 1 of 1. WinRAR folder collapsed. 1 of 1. Word 1 of 1. वर्ड, यहाँ पे हमें वर्ड मिल गया है, हम फोकस चेक करेंगे। Word 1 of 1. To move to an item, press the arrow key. अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे। Enter. Opening dash Word. Document 1 dash Word. Print view edit. हमारा वर्ड ओपन हो गया है। यहाँ हम टाइटल चेक करेंगे, इसका इंसर्ट। Title is document 1 dash Word. Print view. तो इस तरीके से हम वर्ड को ओपन कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो अब हम देखेंगे कि हमारा वर्ड दिखता कैसे है। ठीक है ना, वर्ड का हम इंटरफेस देखेंगे। तो इस तरीके से वर्ड को ओपन करने के बाद हमारे स्क्रीन पे वर्ड ओपन होता है और उसकी जो स्क्रीन रहती है वो फुल स्क्रीन रहती है, यानी वो मिनिमाइज नहीं रहता है, वो मैक्सिमाइज ही रहता है। जब हम नोटपैड ओपन करते हैं तो नोटपैड की स्क्रीन हमारी ओपन होने के बाद मिनिमाइज रहती है, जिसे हमें अल्ट स्पेस एक्स करके मैक्सिमाइज करना पड़ता है। पर जब हम वर्ड को ओपन करते हैं तब हमारा डायरेक्टली वर्ड मैक्सिमाइज ही फुल स्क्रीन शो होता है। यहाँ पे हमने वर्ड को ओपन कर लिया है। यहाँ पे हमने टाइटल चेक किया इंसर्ट टी से। हम टॉप टू वर्ड को देखेंगे नेविगेट करते हुए। वर्ड जब स्क्रीन पे ओपन होता है तो उसके टॉप में, सबसे टॉप में, मिडल में इस एप्लीकेशन का नाम शो होते रहता है, यानी इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, वर्ड, जिसे हमने इंसर्ट टी से रीड किया है। हम यहाँ पे फिर से एक बार इस एप्लीकेशन का जो टाइटल नेम है, जो यहाँ पे टॉप में मिडल में शो हो रहा है, जिसे हम इंसर्ट टी से रीड कर सकते हैं, इसे हम रीड करेंगे। Title is document 1 dash Word. Print view. तो जो टाइटल है इस एप्लीकेशन का वो सबसे ऊपर टॉप में मिडल में शो होता है। इस टाइटल के राइट साइड में 3 ग्राफिकल बटन दिए रहते हैं। टाइटल के राइट साइड में 3 ग्राफिकल बटन्स, जिसे हमारा स्क्रीन रीडर रीड तो नहीं कर सकता, पर जो साइटेड लोग हैं वो देख के उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसे हम माउस से हम एक्सेस कर सकते हैं। पर ये बटन्स किसके दिए हैं, इसका यूज क्या है? तो ये बटन जो है ये 3 तरीके के बटन है, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन, जिसे साइटेड पर्सन माउस से एक्सेस करते हैं। जैसे कि हमें मिनिमाइज करना है तो हम विंडो एम करते हैं, हमें स्क्रीन को मैक्सिमाइज करना है तो हम ऑल्ट स्पेस एक्स करते हैं, या हमें इस वर्ड को क्लोज करना है तब हम ऑल्ट F4 करते हैं। इस तरीके का यूज साइटेड पर्सन माउस से इस बटन को यूज करते
करते हैं, यूज करके करते हैं। तो इस टाइटल के नीचे जो सेकंड हमारा एलिमेंट्स रहता है उसे क्विक एक्सेस कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। जिस तरीके से हमने वर्ड पैड में देखा था क्विक एक्सेस टूल बार, सेम क्विक एक्सेस टूल बार हमारे इस वर्ड में भी रहता है। पर यहाँ पे वर्ड में एक बेनिफिट है, वर्ड में हम इस अलग अलग एलिमेंट्स पे F6 करते हुए भी नेविगेट कर सकते हैं। हम F6 फंक्शन की जो है F6 की प्रेस करते हुए हम एक एक एलिमेंट पे नेविगेट करेंगे। F6, clipboard, paste all button to activate, press space bar. देखिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड पेस्ट, यानी अभी हमने F6 की प्रेस की, हमारा फोकस क्विक एक्सेस पे आ गया है। क्विक एक्सेस यानी जिस क्विक एक्सेस टूल बार में हम जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले ऑप्शन है, सेव, पेस्ट, कॉपी, कट, इस तरीके के ऑप्शन हम यहाँ पे पिन करके रख सकते हैं। तो एक क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ रहता है, हमारे टाइटल बार के नीचे, टाइटल के नीचे की तरफ। तो ये हमारा क्विक एक्सेस बार है जिसे हम डिटेल में आगे चल के सीखेंगे। हम यहाँ पे F6 करेंगे। F6, virtual ribbons, home tab. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab or use the arrow keys. क्विक एक्सेस टूलबार के नीचे जो रहता है हमारा रिबन्स रहते हैं। रिबन्स कैसे रहते हैं, हमारा हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट, और वो रिबन्स हमारे क्विक एक्सेस टूलबार के ठीक नीचे की तरफ रहते हैं, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट। तो रिबन्स को भी हम आगे चल के डिटेल में सीखेंगे। हम F6 करते हुए नेक्स्ट आइटम देखेंगे। F6, document pane, leaving menu bar, document 1. डॉक्यूमेंट पेन, डॉक्यूमेंट 1, यहाँ पे बोल रहा है डॉक्यूमेंट पेन, यानी अभी हमारा फोकस वर्क एरिया पे है, जहाँ पे हम टाइप करते हैं हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ पे इसे डॉक्यूमेंट पेन कहा जाता है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट पे फोकस है। जब भी हम वर्ड में एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करते हैं, यानी एक से ज्यादा ब्लैंक डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करते हैं, तो वहाँ पे नंबर वाइज वो शीट बन जाते हैं, नंबर वाइज वो डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा एक ही डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 यहाँ पे बोल रहा है। Document 1. यहाँ पे हम और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट 2 होगा। यहाँ पे एवरी डॉक्यूमेंट को नाम दिया जाता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, यानी जितने भी हम ब्लैंक पेज इंसर्ट करते हैं उतने ही हमारे फाइल बनती है। तो हम F6 करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसे हम डिटेल में आगे चल के देखेंगे। F6, status bar, toolbar, status bar, page number, page 1 of 1 button to activate, press enter. वर्क एरिया के नीचे सबसे बॉटम में हमारा क्या रहता है, स्टेटस बार। स्टेटस बार ये किसका स्टेटस बार है, वर्ड का स्टेटस बार है। इस स्टेटस बार के माध्यम से हमें हमारा डॉक्यूमेंट का स्टेटस दिखता है, यानी फिलहाल हमारा फोकस किस नंबर के डॉक्यूमेंट पे है, हमारे डॉक्यूमेंट में कुल कितने वर्ड्स हमने टाइप किए हैं, उन वर्ड्स की काउंट, उस वर्ड की संख्या, या इस वर्ड में हमने कुछ पिक्चर इंसर्ट किया है, या टेबल इंसर्ट किया है, या हेडर फुटर इंसर्ट किया है, इस तरीके की जानकारी हमें इस स्टेटस बार के थ्रू मिलती है। तो ये था हमारा पूरा वर्ड का व्यू कि वर्ड किस तरीके से रहता है। आई होप आपको क्लियर होगा।